लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान, जो कि भारत सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन चिराग पासवान और पशुपति पारस की कहीं न तो कहीं लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो गई साथियों। पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए को कहीं न कहीं पूरी तरीके से आंख दिखाने का कार्य किए, लेकिन वहीं चिराग पासवान अपनी कार्य को लेकर पूरी तरीके से अग्रसर है साथियों। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी एनडीए के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। वही पशुपति पारस और प्रिंस राज को पूरी तरीके से बाहर भी कर दिया गया। कहीं तो कहीं ये बाहर की और एनडीए गठबंधन से बाहर हो जाने के बावजूद भी पशुपति पारस और प्रिंस राज ने कहीं न तो कहीं एनडीए गठबंधन का साथ दिया साथियों 2024 लोकसभा चुनाव में। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दिलीप जायसवाल। उन्होंने पूरी तरीके से पशुपति पारस को और प्रिंस राज को एनडीए से बाहर कर दिया साथियों। कहीं तो कहीं ये पूरी तरीके से तगड़ा झटका लगा है प्रिंस राज को और पशुपति पारस को, और कहीं न तो कहीं 2025 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं प्रिंस राज और पशुपति पारस। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में जो कि 5 सांसद थे पशुपति पारस के पास, लेकिन 5 सांसद वाली पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया गया, लेकिन चिराग पासवान इकलौते सांसद बचे अपनी पार्टी में, उनको 5 लोकसभा की सीट देकर एनडीए ने अपने साथ रख लिया साथियों। लेकिन पशुपति पारस उसी समय से खामोश थे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरीके से एनडीए को तगड़ा झटका दे दिया और पूरी तरीके से आंख भी दिखा दिया साथियों। पशुपति पारस और प्रिंस राज पूरी तरीके से 2024 विधान लोकसभा चुनाव के बाद 2025 विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को संगठन को लेकर काफी मजबूत कर रहे हैं, और कहीं ने 2025 विधानसभा चुनाव में पशुपति पारस प्रिंस राज अपने कैंडिडेट को उतारेंगे साथियों। लेकिन वो गठबंधन अब किसके साथ होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन पशुपति पारस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि पशुपति पारस किसी के सामने झुकने वाले नहीं साथियों। तो देखने वाली बात हुई कि चिराग पासवान और पशुपति पारस की जो जंग चल रही है, ये जंग कब तक सुलझ जाती है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पशुपति पारस और प्रिंस राज 2025 विधानसभा चुनाव मजबूती के तौर पे अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को लड़ाएंगे साथियों। तो अभी के लिए इतना ही। इसमें आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। लेकिन अभी के लिए इतना ही। मैं अक्षय पासवान, जय हिंद जय बिहार।